नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो मैं मेरा नया जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो कोर्स जो क्या मैं उसके अंदर पढ़ाता हूँ और आपको ये कोर्स अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने की इच्छा है तो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसके विशेष रूप में बताना चाहता हूँ। और साथ में जब आप ये न्यूमरोलॉजी सीख जाएंगे और एक नॉर्मली कन्वेंशन न्यूमरोलॉजी से कैसे मैं प्रिडिक्शन देता हूँ, उसके बाद आप किन किन क्षेत्रों में इसको लगा सकते हैं, एजुकेशन, प्रोफेशन, वेल्थ, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, घर का परचेज या सेल, या प्रमोशन इन कैरियर्स, चेंज इन कैरियर, या फॉरेन ट्रैवल, या विदेश में सेटलमेंट, जैसा भी आप इनके अलग अलग क्षेत्रों में इसका आप एक कॉन्क्रीट अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या डायरेक्शन में काम करना है। तो ये एक क्लाइंट का फीडबैक है जिन्होंने मुझसे कंसल्टेंसी ली थी, और ये अराउंड जो मेरे को मिले थे 2023 में मिले थे। तो 2023 में जब इन्होंने अपने बारे में बताया कि भाई उनको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है और इनको जल्दी से कुछ इनकी प्लानिंग है अपने फैमिली को बढ़ाने की, तब उन्होंने मुझसे कुछ पूछा क्या चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी है। देखिए, चार्ट में जो पॉसिबिलिटी होगी वहीं से आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चार्ट में पॉसिबिलिटी नहीं थी या इनके चाइल्ड होने की उम्र इनकी क्रॉस हो गई थी, उसके बाद कोई चमत्कार नहीं है। सिर्फ ये एक रीडिंग करने का तरीका है, चाहे वो वैदिक से है जो हमारा कोर्स है, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी से है, न्यूमरोलॉजी से है, या केपी से है। पॉसिबिलिटी इंडिविजुअल चार्ट में होती है। एनर्जी जो है या विशेष उस चीज को पाने की चाहत, वो जातक की अपनी होती है। हम उसके साथ, जैसे मेरी प्रेडिक्शन है न्यूमरोलॉजी में, मैं पर्सनल ईयर को बिल्कुल यूज नहीं करता। मैं न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर को बिल्कुल यूज नहीं करता। मैं ग्रिड बनाता हूं जो नॉर्मली जिस तरह से 3 हॉरिजेंटल, 3 वर्टिकल या 2 डायगनल्स को, इनको भी यूज नहीं करता हूं। मेरी जो प्रिडिक्शन है आप इस चार्ट में देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है, ये ग्रीन जो मैंने ब्लू पेन से जो इंटरनल लूप्स का है, इसके आधार पर और दशा और महादशा के आधार पे मेरी प्रिडिक्शन होती है। हाँ, उसको कंसेप्ट को कैसे रियलाइज करना है वो मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ, पर यह फीडबैक ये लिखी इसी आधार पे कैलकुलेट करते हुए मैंने जातक को 3 शेड्यूल पीरियड दिए थे कि इन इन चीज में आपको चाइल्ड प्राप्ति होने की कोशिश करेगी। जो फर्स्ट 2 मंथ्स का जो था उनको कंसीव करने में, उसमें भी वो सक्सेस नहीं रहे। जो सेकंड स्लॉट था उसमें वो सक्सेसफुल रहे। और उसके बाद जब इनका बच्चा होने के बाद इन्होंने फीडबैक दी, वो आपके साथ स्क्रीन पे लिखी हुई है। पर्सनल नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ शेयर इसलिए नहीं की जा रही है कि किसी की भी इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर करने का हमारा कोई पर्पज नहीं है और उससे हमें कुछ लाभ भी नहीं मिलने वाला है। परंतु यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग फीडबैक डालते हैं, कुछ क्लाइंट्स इस वीडियो पे भी, या क्लाइंट्स नहीं, जो यूट्यूबर्स हैं वो इस चीज पे अपना जानना पसंद करेंगे। देखिए, मैं भी, ये मेरा प्रोफेशन है, मैं काम के लिए करता हूँ और औरों से बहुत कम फीस लेता हूँ। लेकिन कोई भी चीज है उसका एक प्रोटोकॉल होता है और एक जेन्युइननेस के लिए मैं उसमें काम करता हूँ। तो इस चीज को देखने के लिए, जैसे किसी का भी, आपको भी पता है, अगर आप देखना चाहें या कोई आगे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता वो लगाना चाहे, इस टेक्निक को लगा सकता है। पहले मेरा 2022 में जो वीडियो डाला था, मैं मेल और फीमेल के दोनों ग्रेड अलग बना के मैच करके उसके आधार पे बता था। वो बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा, उस सब के लिए फिर एक बार फिर उन लोगों का धन्यवाद जो उस वीडियो को देखने के बाद ही मेरे से कंसल्टेंसी के लिए पूछते हैं। लेकिन जो आजकल जो मैं जिसकी प्रैक्टिस करता हूँ वो उसकी एडवांस टेक्निक है। 2022 का जो न्यूमरोलॉजी का चाइल्ड बर्थ का वीडियो है वो आप वहां से देख सकते हैं। एडवांस में आपको यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ, पूरी टेक्निक नहीं है। फिर लोग कहेंगे गलत फीडबैक है, ये सिर्फ ये बताने के लिए मेरा कोर्स आ रहा है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं। देखिए, अगर लड़की का चार्ट देखेंगे, इसमें 7 नंबर नहीं है। 7 नंबर क्रिएटिविटी का है, बॉडी का है, चाइल्ड बर्थ का है। 7 नंबर लड़की में नहीं है। तो 7 नंबर की महादशा आएगी क्या, कैसे एक्टिवेट होगा?
222 है उसके पास। और इस लड़की की जब डिलीवरी हुई, या जब इनका मतलब जो पीरियड चल रहा था, पूरा 8 नंबर का महादशा का पीरियड चल रहा था। और ये 2016 से लेके 2024 तक होना था। और इस दौरान भी इसका 2024 में जो है इनका पीरियड खत्म होने वाला था दिसंबर में। जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है, दिसंबर 2024 में 8 नंबर की महादशा खत्म हो जानी थी। यानी अगर इनका ये चांस भी मिस होता, या किसी भी वजह से अगर किसी की शादी नहीं हुई है, कुछ भी है, जब वहां पर नंबर एक्टिवेट नहीं होगा तो वो पीरियड निकल जाएगा। लेकिन इस लड़की के पास ये इवन दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर भी हैं, खुद मेडिकल प्रोफेशन में है, प्रैक्टिस करते हैं। और लेकिन जब किसी को किसी से हेल्प मिलनी है, या किसी को किसी से एडवाइस मिलनी है, आपको क्या ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि यहाँ पर 8 नंबर की महादशा लड़की की चल रही है, लड़के की जो महादशा थी वो 5 नंबर की। तो अगर मेरा जो टेक्निक है उसके हिसाब से वर्टिकल और हॉरिजेंटल का क्रॉस पॉइंट नहीं निकलेगा, वो इवेंट नहीं होगी, वो इवेंट बिल्कुल नहीं होंगे। तो 8 नंबर की जब इनकी महादशा चल रही थी, तो 8 नंबर की लड़की की महादशा में चले तो फर्स्ट बॉय चाइल्ड या फर्स्ट गर्ल चाइल्ड के लिए आपको 4 या 3 नंबर का एक्टिवेशन होना चाहिए। उसने उस वर्टिकल एक्सेस को टच कर दिया। और जब अगर मान लीजिए 8 नंबर की महादशा चलेगी, तो डायगोनल में उसको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई हॉरिजेंटल एक्सेस में भी नंबर चाहिए। और वो हॉरिजेंटल का एक्सेस का नंबर एक्टिवेशन करने के लिए वो हस्बैंड की वजह से उसके मिल गया। और जो क्रिएटिविटी और चाइल्ड का जो नंबर 7 है, लड़की की चार्ट में नहीं होने के बावजूद भी लड़की को चाइल्ड बर्थ की प्राप्ति हो गई। दिस इज द सिंपल टेक्निक जो मैं यहाँ आपको एक लेयर के फॉर्म में यहाँ पर इस वीडियो में कर रहा हूँ, क्योंकि ये लगती है। और मैंने एस्ट्रोलॉजी पिछले 6 साल में सीख के, पहले मैं प्रोफेसर था इंजीनियरिंग कॉलेज में, टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, वहां पर भी बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस या प्रोजेक्ट होगी जो, या आइडिया होगा जो हम बच्चों को देते हैं। और ये एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई आइडिया या कुछ ऐसा लिंक लगता है। जैसे मैंने कुछ 2 दिन पहले जब नेम चेंज या डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम आती है, तो वो बीएनएन के हिसाब से, भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से बताया कि अगर आपका कागजों में 2 बार अलग ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ अलग है और कागजों में कुछ और लिखी गई है, तो आपकी जो भी डेट्स लिखी गई है उसमें जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन होगा। एक ये बहुत बड़ा हिंट है जो एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो बिजनेस कर रहे हैं, या मेरे की तरह जो एक अपना सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं। अगर उसको अप्रिशिएट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन मैं जब दे रहा हूं तो एक यूनिफॉर्मली सबको दे रहा हूं, आप लगाइए। और आपको नहीं लगता है तो आप फीडबैक छोड़ दीजिए, यूट्यूब पे सब फ्री है अपना कमेंट करने के लिए। लेकिन अगर आपको किसी के बारे में नेगेटिव ही बोलना है, तो उस नेगेटिव बोलने से पहले ये सोच लो कि भाई आप किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, तो कोई ना कोई आपके जीवन में 3 गुना बोलने वाला वापिस आएगा। आज अगर आप किसी के लिए अच्छा बोल रहे हो, तो कोई ना कोई आपके 3 गुना अच्छा बोलने वाला भी आएगा। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है या कोई भी जीवन का उद्देश्य है, यहाँ पर क्रिएटिविटी से और पॉजिटिव एनर्जी से चलता है। नेगेटिव एनर्जी तो रावण की नहीं चली, तो और क्या इंसानों की चलेगी जो भी होते हैं। तो इसका मतलब जब यहाँ पर अगर हमने देखा, वो एक्सेस कंप्लीट होगी और वो नंबर मिलेंगे, तो आपको वो इवेंट हो जाएगी। सेम लॉजिक अगर आपको, अगर ये लिंक कर सके, तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है, और ये सब लिखे हुए हैं। लेकिन ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि हम जो आप डेट ऑफ बर्थ लाते हैं, जो आप चार्ट्स की रेडीनेस जो आपको पता है, क्या जो आपको आगे फ्यूचर में करना है, वो सारी इवेंट्स हम यहाँ प्रैक्टिस बेस कराते हैं। हमारी कुछ भी चीज थ्योरेटिकल नहीं है। जो पहले 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स में बता के पूरा, उन पहले 4 लेक्चर्स में भी आपके डेट ऑफ बर्थ पे यानी ग्रिड पे ही बता के, बाकी एप्लीकेशन बेस्ड होता है। हम 1 या 2 स्टूडेंट्स को ग्रुप में पढ़ाते हैं, ताकि उसका एनर्जी उन पढ़ाने वालों के और मैं पढ़ाने वाला और वो पढ़ने वाले अच्छे से चेंज भी हो, उनके चार्ट से मुझे भी सीखने का मौका मिले। तो इस तरह से मेरा ये कोर्स न्यूमरोलॉजी का है, छोटे छोटे बैच में 2-2 3-3 स्टूडेंट्स के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ 30/11/2024 से। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो ये नंबर पे दिए हुए पे व्हाट्सअप कर सकता है, और व्हाट्सअप करके अगर वो बाद में अपना
डिटेल पता कर सकता है। फीस सभी के लिए यूनिफॉर्म होती है। न्यूमरोलॉजी की कोर्स की फीस 9,000 रुपीज है। जो अगर इसको पे करें और वो अपना लिंक हमसे पूछ सकते हैं कि वो पेटीएम करेंगे, गूगल पे करेंगे, उनको वहां पर रिपीट कर देंगे। लेकिन ये जो आज आपको मैं बता रहा हूँ चाइल्ड बर्थ का, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे को कभी भी मैं कभी किसी को ये नंबर मिसिंग है इसकी ये रेमेडी कर लो या ये चीज कर लो, ये एक अलग बात है। आपका विश्वास अगर आता है, कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे पन्ना पहनना है, ठीक है भैया आपका 5 नंबर मिसिंग है, आपको हो सकता है मरकरी का आ जाए, वो आपकी अंदर। कुछ लोग बोलेगा कि मैं हरी शर्ट पहनना चाहता हूँ, वो आपकी फीलिंग है। लेकिन मेरे लिए अगर किसी प्लैनेट्स को एक्टिवेट करना है, वो आपके रिलेशनशिप पे ध्यान करना है। तो कृपया करके जो अगर ये न्यूमरोलॉजी के कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो उस कारक तत्व के रिलेशनशिप को सुधारने के लिए तैयार हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। अदरवाइज अगर आपको झूठ बोल के या कुछ और चीज बेच के करना है, वो मेरे से इस कोर्स को ज्वाइन ना करें, क्योंकि वो पढ़ के जाएंगे फिर वो मेरा भी नाम आगे चल के बदनाम करेंगे। मेरा जीवन में उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इंसानी तौर पे अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा जीवन जीने के लिए, और अच्छे सतयुग में जब हमने एंटर करें तो हमारे पुराने कर्म जो हैं वो और अच्छे होते चले जाए। तो दोस्तों, तो टेक्निक ये है चाइल्ड बर्थ की। आपका ग्रिड में एक वर्टिकल नंबर चाहिए, एक हॉरिजेंटल वेक्टर चाहिए। बॉय और गर्ल में दोनों में वो मैच हो जाएगा तो वो चाइल्ड बर्थ की इवेंट हो जाएगी। हाँ, किस लेवल पे होगा, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि भाई आप उस टाइम पे बॉय होगा या गर्ल होगी। तो वो एक्सेस में जहां पर दोनों का कॉमन पॉइंट निकलेगा उस एक्सेस में होगा। जैसे इस केस में देखें, लड़की की महादशा 8 नंबर की चल रही थी, लड़के की 5 नंबर की चल रही थी। लड़की से मिला वर्टिकल, क्योंकि हमें पहले वर्टिकल को एक्सेस को देना है। हमेशा एक चार्ट से फर्स्ट से लड़की के लिए वर्टिकल आपको देखना है एक्सेस। और बॉय से 5 नंबर का वो जो था हॉरिजेंटल एक्सेस मिला। और 8 और 5 का कॉमन पॉइंट 3 था। 3, 5, 7 एक्सेस में वो पूरा होके 3 नंबर से पहला बेटा होता है। तो लगाइए बिंदास इस चार्ट को दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है। जब फेल भी हो जाए तो फीडबैक भी दीजिएगा, क्योंकि हमारा तो यही काम है कि अगर जो किसी एक कोई भी टेक्निक है वो एक ना एक दिन फेल होगी, और वो फेल होगी तो उसकी जो सेकंड लेयर है वो ईश्वर अपने आप उसको ओपन करने में मदद करेंगे। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी में हम बदल कुछ नहीं सकते। मैं पहले भी कह चुका हूं एक वीडियो में कि भगवान चित्रगुप्त जो इतने स्वर्ग में जो लिख के भेजते हैं, वो उनके द्वारा लिखी हुई कोई एस्ट्रोलॉजर बदल ना पाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसलिए हम ये कहते हैं अपने चार्ट को समझो, अंडरस्टैंड करो। हाँ, आपको एक एनर्जी अच्छी मिलती है एस्ट्रोलॉजी के द्वारा कि ये चीज आगे भविष्य में मुझे मिल सकती है। इसको मुझे पाने के लिए अगर मैं पॉजिटिव कोर्स करूं, तो स्लो और फास्ट के लिए हम एनर्जी की बात करते हैं। मैं कोई ऐसी चीज कह ही नहीं सकता जब आपकी कुंडली में है ही नहीं, और मैं कहाँ से दिलाऊंगा। जय श्री राम।